पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, श्री राम सुमिरन जी की उम्र इन दिनों 17 से ऊपर लगभग 18 साल की हो चुकी थी। अब आपके विचार काफ़ी कुछ मजबूत हो चुके थे। पारक सिद्धांत और संतों के प्रति आपकी भावना बढ़ती ही जा रही थी। आपके मन में जो देवी देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के प्रति उनकी भावनाएं, उनके प्रति जो उपास्य भाव था वो उत्तरोत्तर कमज़ोर हो रहा था और सदाचार, आत्मज्ञान, बोध, वैराग्यपूर्ण बातें क्रमशः मजबूत होती जा रही थी। एक दिन आप खेत की ओर गए। ये सावन का महीना था, सावन भादों चल रहा था। खेतों में चारों तरफ फसलों की श्यामता पसरी हुई थी। आप एक खेत की मेड़ पर थे। एक दूसरी तरफ एक खेत की मेड़ों से आता हुआ एक दूसरा नौजवान आपको दिखाई दिया और वो गीत गा रहा था। उसका जो गीत था उसे सुन करके आपके मन में बड़ा गहरा असर पड़ा। आप उसे अपने जीवन के उत्तर काल में समय समय से अपने प्रवचनों में कहते रहते थे कि उसके जो गीत थे, उसकी कुछ पंक्तियाँ बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो मेरे मन को बहुत प्रभाव डाली। गुरुदेव जी अपने जीवन से ही बहुत कुछ सीखे। जो प्रतिभावान महापुरुष होते हैं, चाहे सद्गुरु कबीर हों या और कोई भी संत हों, उनको सीखने के लिए अलग से कोई प्रशिक्षण केंद्र में नहीं जाना पड़ता। ये पूरी प्रकृति ही उनके लिए खुली किताब होती है। जीवन की एक एक घटनाएं, ये पशु पक्षी, नर नारी, नदी झरने, ये सब उनके लिए शिक्षा और उपदेश का केंद्र बन जाती हैं। तो उस नवयुवक के जो वचन थे, गीत थे, आपके दिल को झकझोर दिए। वो गा रहा था, दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़े वह चकवी चकवा, रात बिलग हो जाए, नाहक कोई दिल जोड़े। अर्थात दिल जोड़ने, मोह करने में बड़ा दुख होता है, इसलिए कोई किसी से मोह ना करे। देखो, चकवी चकवा पक्षी आपस में एक दूसरे से बड़ा मोह करते हैं, बड़ा आकर्षण एक दूसरे के लिए होता है, लेकिन वे भी रात में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इन दो पंक्तियों को सुनकर श्री राम सुमिरन जी का मन वैराग्य से भर गया। संसार में मनुष्यों को जो दुख है, सबका कारण मात्र एक मोह ही है। इसलिए मोह का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। आपका मन अब और बलवान होता गया। जिसके मन में जो बीज होता है, जब बाहर से उसकी कारण सामग्री मिलती है तो वो बीज और तेजी से अंकुरित होता है और उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। वैराग्य के काफ़ी कुछ मन में विचार कौंध ही रहे थे। आप एक बार अपने ननिहाल गए। ये आपके जन्म स्थान से 10-15 किलोमीटर दूर पर था। वहाँ पर आपके ममे जात कई भाई थे। एक दिन आपने नाना जी से पूछा कि नाना जी, यहाँ पर कोई संत आश्रम है, कोई कुटी है? नाना जी ने कहा कि कुटी तो है, लेकिन वहाँ जो संत रहते हैं कोई बहुत विचारवान नहीं है, सामान्य है, अपना जीते हैं, रहते हैं। तो श्री राम सुमिरन जी ने सोचा कि संत हैं, बस इतना पर्याप्त है। वे हमसे तो अच्छे ही हैं और वे भजन करते हैं और गृह त्यागी हैं, मोह माया से दूर हैं, बस इतना पर्याप्त है हमारे लिए। हम उनके दर्शन करने जाएंगे। अपने कुछ मेरे भाइयों को ले करके आप चल दिए।
चलते चलते संत से मिलने की जो मन में भावना थी, वो विचार अंदर अंदर इतना प्रफुल्लित कर रहे थे आपको कि क्या पूछना। इसका तो अंदाज़ा हम खुद करते हैं जब हम गुरुदेव जी के पास वार्षिक अधिवेशन में जन्म स्थान से जाने का समय होता था, तो इतना उमंगायित रहता था मन रास्ते रास्ते। और ये दुनिया के लोगों में भी ये उत्साह देखा गया, जब कोई तीर्थ जाता है, देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, तो कैसे गाते हुए चलते हैं और मस्ती में। ऐसे ही हमारे मन में होता था। यही भाव श्री राम सिमरन जी के भी मन में था। तो संत से मिलने के लिए जाते वक्त चलते चलते आपके मन में संत से मिलने के भावों से भरा हुआ एक गीत स्फुरित हुआ। आपकी ये लगन भी बड़ी अद्भुत थी। आप हर समय कलम और कागज़ भी पास में रखते थे। अपने ममेजात भाइयों से आपने कहा कि आप लोग एक किनारे चलें, बैठ लीजिए और मैं थोड़ा सा कुछ लिख लेता हूँ। आप बैठ करके वही मेड़ पर कुछ लिखने लग गए और आपके जीवन का यही प्रथम भजन था, जिसे आप लोग सुने। गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। मानो शरीर नौका मैं पथिक जीव हूँ, मानो शरीर नौका मैं पथिक जीव हूँ। गुरु कर्णधार हो कर कर बेड़ा पार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। खानि बानि महाजाल लागत अतिशय कराल, खानि बानि महाजाल लागत अतिशय कराल। ताको परे खाए देव सारा सार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। वास न संशय समीर छूटता न आवे धीर, वास न संशय समीर छूटता न आवे धीर। जन्म मरण लाग रहत बार बार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। गुरुवर तुम हो दयाल कष्ट से जल्दी निकाल, गुरुवर तुम हो दयाल कष्ट से जल्दी निकाल। दीन ये अभिलाष बाल की पुकार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है, गुरुवर तुम्हारी महिमा अनुपम अपार है। इस प्रकार से आप ये भजन लिख लिए और लिखने के बाद फिर संत से मिलने के लिए गए और वहाँ जा कर के मिल करके उनके दर्शन करके कुछ बातें करके आपको बड़ी प्रसन्नता मिली, बड़ा आनंद आया। इस प्रकार से आपके मन में वैराग्य और संतों के लिए प्रेम एवं अनुराग बढ़ता ही गया। अब आप वैराग्य की विरह व्यथा में ही रहने लगे और घर में रहते रहते सब समय मन में यही विचार उठता, निरंतर चिंतन होता कि कैसे हम घर का त्याग करें। और घर को त्याग करने के लिए मोह का त्याग आवश्यक है और ये मोह बहुत मजबूती से गड़ा हुआ है। लेकिन आपके मन में ये निश्चय बारंबार उत्पन्न होते रहे कि मैं गृह त्याग तो करूँगा, लेकिन तब त्याग करूँगा जब पूरी तरह से मन मोह से विरक्त हो जाए। कच्चे मन से, साधारण मन के वैराग्य भाव से गृह त्याग करना उचित नहीं है। इस प्रकार आप इसी चिंतन में निरंतर लगे रहते। धीरे धीरे आपका वैराग्य बढ़ता गया
और फिर जीवन की अनेक घटनाएं आती रहीं, उन्होंने भी आपके वैराग्य को बढ़ाने में बड़ी मदद की। एक बार आप पिताजी के साथ बैठे कुछ बातें कर रहे थे। पिताजी के मन में भी अब ये बात निश्चित हो गई थी कि रामसिमरन जी घर त्याग करके साधना जीवन में शायद चले ही जाएंगे। उनके मन में था कि किसी प्रकार अगर ये रुक जाते, हमारी किसी बात से ये प्रभावित होकर के रुक जाते तो बड़ा अच्छा होता। तो एक बार उन्होंने एक बात कही कि अब कोई साधु हो जाए तो उसका कोई अपना होता नहीं, न भाई न बंधु, ना पत्नी न पुत्र, और ना कोई साथी न मित्र। अब उसका शरीर रोगी हो गया अथवा बूढ़ा हो गया तो कौन सहायता करे। तब उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अयोध्या में एक संत थे, वैष्णव संत, उनके कोई अपने थे नहीं, तो बूढ़े थे, पानी लेकर के आ रहे थे, आश्रम में प्रवेश करने लगे, चौखट थी, नीचे की डेहरी, और एक पैर आगे बढ़ा दिए, सिर पर घड़ा लिए पानी था, घड़ा से भरा हुआ, और जैसे ही डेहरी पर एक पैर आगे बढ़ाए, दूसरा पैर अब उठा नहीं सकते थे। इतना शरीर भी कमज़ोर था और बोझ भी था सिर पर। तो अब बैठ गए बीच में ही। तब पिताजी ने कहा कि देखो अब उनका कोई अपना होता तो उनकी मदद करता, पानी भरता, बुढ़ापे में ये सब परेशानियां ना होती। श्री रामसिमरन जी ने इतनी बात सुनते ही कहा कि पिताजी, हम पूर्व काल में अनेक जन्मों में जब पशु थे, पक्षी थे, जंगली जानवर थे, तब उस समय हमारी कौन मदद करता रहा होगा? उस समय कौन हमारे बाल बच्चे सेवा करने वाले थे? उस समय का जीवन तो कट गया, बीत गया, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हुई। तो आज मानव जीवन में किस प्रकार की हमें चिंता करना चाहिए? जब ऐसी तेज और धार बात आपने कहा तो पिताजी भी सहम गए। उन्होंने कहा फिर जब इतना बड़ा निश्चय है और इतना साहस है तो फिर आपको वैराग लेने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा, श्री रामसिमरन जी ने कहा, फिर बिना ऐसा साहस किए साधना का कोई आनंद नहीं, कमजोर मन वाले ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके मन में ये भाव पैदा होते गए और वैराग्य की जो मजबूती वो बढ़ती चली गई। गुरु संतों के प्रति आपके मन में बड़ी अटूट श्रद्धा थी, और ये श्रद्धा ऐसी श्रद्धा कि किसी प्रकार से आप डगमगाते नहीं थे। इन दिनों आप जब एक बार बड़ाहरा आश्रम गए, ठंडी के दिन थे और शाम को भोजन आदि के पश्चात पाठ होना था, तो आप तो उत्साहित रहते थे, सब समय हर काम के लिए कूद पड़ते थे। तो पाठ की घंटी बजी और आप दौड़ करके वहाँ पहुँचे जहाँ पर सब संत बैठ करके पाठ करते। वहाँ पैरा बिछा हुआ था जमीन पर, सब आते अपनी आसनी बिछा करके बैठते। अब किसी ढंग से कोई पता भी नहीं था और कोई पहचान भी वहाँ नहीं थी, तो आप वहाँ बैठ गए जहाँ वरिष्ठ संतों के बैठने की जगह थी। इतने में और कोई वरिष्ठ संत, बड़े संत जब आए और देखे कि ये यहाँ बैठे हैं, तो एक संत ने जोर से आपको डांटा, हट गृहस्थ कहीं के। इस प्रकार से जब डांटा तो आप दौड़ करके भागे वहाँ से और गए पीछे बैठ गए। लेकिन उन संत के लिए आपके मन में थोड़ी भी आस्था घटी नहीं। ये है प्रेम, ये है संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति अनुराग भाव। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के, बिना मन की मजबूती लाए ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति निभाई नहीं जा सकती। आपके जीवन में ऐसी अनेक और भी घटनाएं घटी जो वैराग्य के लिए संबल बनी। आप लगभग 19 साल की उम्र रही होगी, 19 से 20 के आसपास। एक बार आप बीमार हुए, बुखार लगा
और साथ में ही आपके परिवार में एक देवी थी जिन्हें आप भाभी कहा करते थे, जो एक प्रौढ़ अवस्था की थी और सुंदरी, योग, बलवान, सुगठित शरीर, व्यवहार कुशल, वे भी बीमार हुई। 1 महीना तक उनका बुखार उत्तरोत्तर बढ़ता गया और उनकी असमर्थता, शरीर की कमजोरी और वो लाचारी बढ़ती ही गई, जिसके कारण उनका शरीर निरंतर क्षीण होता गया और 1 महीना में वे असमर्थ होकर शरीर छोड़ दी। और उसी दिन, जिस दिन वे भाभी जी बीमार हुई थी, उसी दिन आपको भी बुखार लगा, लेकिन आपको हल्का था, कभी थोड़ा सा घट जाता, कभी बढ़ जाता, और आपको भी काफ़ी दिनों तक बुखार रहा। लेकिन आप खाते पीते, काम धंधा करते, ऐसे बीतता रहा समय और 1 महीने में लगभग आप ठीक हो गए। लेकिन भाभी के शरीर छूटने से आपके मन में एक गहरा प्रभाव पड़ा और मन में वैराग्य जगा कि आखिर मेरा भी तो शरीर छूट सकता था, और मेरा भी शरीर छूट जाता तो आज क्या होता, कुछ भी तो मेरे साथ ना जाता। ये घर, ये परिवार, ये भाई, ये बंधु और ये रिश्ते नाते और ये चीज़ें सब जहाँ की तहाँ रह जाती, और आपके मन में बहुत बड़ी वैराग्य की प्रेरणा जगी और इससे भी आप अंतर्मुखता में काफ़ी आगे बढ़े। ऐसे ही और भी घटनाएं। एक दिन आपको घर में कुछ देवियों के लिए जेवरात बनवाने की आवश्यकता पड़ी। तो लोगों में ये मान्यता होती है कि किसी ज्वेलरी के यहाँ, सुनार के यहाँ जब जा कर के उनको चीज़ें सोने चांदी दे दिए जाते हैं और वो घर में बनाएगा तो उसमें से चुरा लेगा, तो उसको अपने यहाँ ही बुला लिया गया, तो हमारे सामने बनावे। तो आया, साफ सुथरी जगह उसको दे दी गई और वो बनाने लगा। कभी सोने को गलाता, कभी तपाता और फिर कभी सिल्ली बना करके उसमें नक्काशियाँ काटता और फिर बनाता और धीरे 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 सुंदर आभूषण तैयार कर दिया। ये देख आप बैठ करके देखते, तो ये देखना आपके मन में एक बड़ी प्रेरणा का कारण बना कि कैसे एक अनगढ़ धातु को आभूषण के रूप में कलाकार ने बदल दिया। ऐसे ही मनुष्य को अपने आप को बदलना चाहिए। सबका जीवन अनगढ़ होता है, लेकिन अपने को सुधारते सुधारते और शोधते शोधते, मजबूत बनाते बनाते ये व्यक्तित्व सुंदर, व्यवस्थित, मर्यादित और एक साधना परायण जीवन बनता है और तभी निश्चिंतता, शांति का अनुभव होता है। एक तीसरी घटना, आपको रुई धुनाने की ज़रूरत थी, तो रुई काफ़ी लेकर के किसी धुनिया के यहाँ गए। उन्होंने कहा कि बेटा रुको, थोड़ा 5 मिनट बाद मैं आता हूँ और फिर तुम्हारी रुई को हम धुन देते हैं। आप बैठ गए उसके यहाँ और फिर थोड़ी देर में वो धुनिया आया और आपको वहाँ ले गया जहाँ वो रुई धुनने का काम करता था। मिट्टी की जगह थी, फूस की झोपड़ी, लिपी पुती, साफ शुद्ध, बहुत अच्छी जगह। वहाँ पर वो अपने जो धनुही रखा था तो रुई उठाया और उससे धुनना शुरू कर दिया। एक एक रे से धुन करके उसने अलग अलग कर दिया। जितनी रुई थी अब वो धुनने के बाद एकदम साफ और बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखने लगी। इस रुई धुनने की प्रक्रिया से भी आपने बहुत बड़ी प्रेरणा ली कि ऐसे ही हमें अपने मन को धुनना चाहिए। जैसे इस धुनिया ने रुई को धुन करके साफ, शुद्ध और पवित्र बना दिया और सारे कचड़े इसके छट गए और आकर्षक बन गई, ऐसे ही साधक को अपने मन को धुनना चाहिए और धुन करके सारे विकार, सारे अवगुण छांट कर निकाल देना चाहिए और मन हल्का, शांत, स्वस्थ हो जाए। ऐसे ही उनके जीवन में अनेक बदलाव आते रहे। एक थवई था,
राम प्रगट, राम प्रगट नाम था एक व्यक्ति का। वो व्यंग करता, आप वैराग्य की चर्चाएं करते और समय समय से ज्ञान बोध की चर्चा करते। तो वो घर में आता और काम करता, लेकिन वो एक दिन आपसे पूछा और कहा, कब, मतलब ज्ञान की चर्चा तो बहुत करते हो, बहुत वैराग की बातें कहते हो, लेकिन कब वैराग लोगे? तो वो मजाक करे, व्यंग करे। तब उसकी बातों से आप भी झेप जाते कि ये पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन ये सारी बातों का थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ता गया और आपका मन मजबूत होता गया। और वह दिन आ ही गया कि अब आप सदा के लिए गृह त्याग करके गुरु आश्रम में जाने की तैयारी कर ही लिए। जिस दिन आप अपना थैला तैयार करके, थैला में क्या, एक जोड़ी और कपड़े और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, बस वही लेना था। वो सब झोले में भर करके, कपड़े पहन करके जैसे ही चलने को तैयार हुए, संबंधियों से घर में ये बता दिए कि अभी जा रहा हूँ आश्रम बड़हरा और वहाँ से संबंधियों में जाऊँगा और संबंधियों के यहाँ से अयोध्या जाऊँगा। ये नहीं बताए कि अब मैं सदैव के लिए घर त्याग करके गुरु आश्रम में रहने के लिए जा रहा हूँ। नहीं, आपने बस यही बहाना कर दिया कि अभी थोड़ा आश्रम में रह जा करके फिर वहाँ से संबंधियों में चला जाऊँगा और वहीं से अयोध्या जाऊँगा और कुछ दिनों में फिर आ जाऊँगा। लेकिन आपके मन में कुछ और ही था। आपको सीधा आश्रम जाना था और गुरु संतों के बीच रहना था और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं समझी आपने। और जैसे ही तैयार हो करके थैला ले करके घर से बाहर कदम रखे, इतने में ढोढ़े काका सिर पर तेल से भरा हुआ घड़ा लिए आ गए, तेल बेचते हुए। उन्हें तेली कहा जाता है। हिंदू परंपरा में ये मान्यता है कि तेली को देखना अशुभ होता है। लेकिन आपके मन में ये सब थोड़ा भी भ्रम नहीं था, कोई अशुभ की भावना ही नहीं थी। तो जो तेल बेचने वाले ढोढ़े काका थे, उनका नाम ही था ढोढ़े, तो आप प्रेम से उन्हें ढोढ़े काका के नाम से पुकारा करते थे। तो जैसे ही आपको देखे कि आप तैयार होकर के कहीं जा रहे हैं तो वो सकुचा गए, शर्मा गए। उन्होंने कहा कि बच्चा, मैं नहीं जानता था कि तुम कहीं जा रहे हो और सामने मैं पड़ गया। आपने कहा, काका आप चिंता ना करें, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ये सब बिल्कुल मानता ही नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति अशुभ होता है। आप कितने प्यारे हैं, हमारे हित चिंतक हैं, और आप अशुभ कैसे हो सकते हैं? और तेल तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। आप तो समय समय से इस बात पर अधिकारपूर्वक अपने प्रवचनों में कहते ही रहते हैं कि तेल को बनाने वाला किसी वनस्पति का पता लगाया पहले कि इसमें तेल होता है, उसको उगाया, तैयार किया और उससे तेल निकाला और उस तेल को समाज में दिया। लोगों ने उसका भरपूर लाभ उठाया, शरीर में लगाया, पकवान बनाए, खाए, शरीर मजबूत हुआ, स्वस्थ हुआ। और फिर ऐसे गुणकारी तेल को देने वाले तेली अशुभ कैसे हो सकते हैं? तो आपने कहा कि काका आप चिंता बिल्कुल ना करें, आप मुझे मिले हैं ऐसे समय में, मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरा निश्चित ही बड़ा लाभ होगा, और आप यही आशीर्वाद दीजिए कि अब मैं अपने जिस उद्देश्य के लिए गृह त्याग कर रहा हूँ उसमें सफल हूँ, और मेरा जो निश्चय है, जो मेरा त्याग है, और जो मेरे मन में आज वो साहस संकल्प उठा है, वो किसी के कहने से, कुछ देखने से कभी क्षीण नहीं हो सकता है। जो मैं करूँगा वो मुझे मिलेगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो इस प्रकार से आप एक तेली को देख करके गृह त्याग किए, और आज हम स्वयं इसकी तुलनात्मक अध्ययन करें और इस पर विचार करें कि वो महापुरुष सफल है कि नहीं। आज जो लोग कहते हैं अरे तेली को देख करके अशुभ हो गया, महाशुभ हुआ। अब ये कहने वाले जरूर कह देते हैं कि घर का तो अशुभ हो गया। जब
किसी ढंग से जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको किसी न किसी ढंग से झुकना भी पड़ता है। एक तरफ जब ऊंची खाई तैयार की जाती है, ऊंची दीवार तैयार की जाती है, तो दूसरी तरफ गड्ढा होता ही है। जहाँ पर पर्वत होते हैं उसके आसपास घाटियाँ होती ही हैं। तो आपके जीवन को हमें देखना है। आप इस महान ऊंचाई पर पहुँचे हैं कि जिससे हजारों लोगों को, लाखों लोगों को ज्ञान, बोध, वैराग्य की प्रेरणा मिली, जीवन कल्याण का आधार मिला और एक नया इतिहास रचा गया, जिससे सब प्रकार से मानवता का उद्धार हुआ। श्री राम सुमिरन जी जन्मस्थान से चल करके पूरी तरह से गृह त्याग करके जब बढ़ारा कबीर आश्रम पहुँचे तो आपको देख करके संतों में एक नया उत्साह जगा। और 12 नवंबर सन 1953 का ये समय था। आप इसी तारीख को गुरुदेव के आश्रम में सदा के लिए गृह त्याग करके आए थे। आने के बाद आपने विचार किया कि यहाँ पास में हमारा जन्मस्थान है और आपके जन्मस्थान तथा आसपास के लोगों में आपकी बहुत बड़ी शोहरत थी। संभ्रांत परिवार था और एक ऐसे परिवार से किसी नवयुवक का गृह त्याग कर देना घर में एक बहुत बड़ी क्षति और दुखद घटना थी। आपके लिए तो वैराग के महान और पवित्र सुदिन थे, लेकिन घर वालों के लिए, उनकी दृष्टि से ये उनके लिए बहुत बड़ा कुदिन था। इससे सब घर के तथा संबंधियों के लोग काफ़ी कुछ आहत थे और इस दुखद वेदना में आकर के वे कभी भी आपको और संतों को कुछ उल्टा सुल्टा भी कह सकते थे। ऐसा सोच करके आपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, कुछ दिन आप मुझे कहीं अलग रखें, इस आश्रम से तो ज़्यादा उचित होगा। सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी ने भी विचार किया और आपके जन्मस्थान से आश्रम आने के 3 दिन बाद ही साधु वेश, अचला और लंगोटी से आपने सुसज्जित कर दिया और राम सुमिरन शुक्ल से नाम बदल करके अभिलाष दास रखा, जिनको हम आदर से सद्गुरु श्री अभिलाष साहब के नाम से जानते हैं। और जब साधु वेश दे दिए तब गुरुदेव ने कहा कि तुम अब चले जाओ कुछ दिन के लिए बुरहानपुर कबीर आश्रम। वहाँ पर एक बड़ा संत समाज है और वहाँ बीजक तथा बीजक संबंधित अन्य ग्रंथों की पढ़ाई होती रहती है, तो वहाँ साधना का अच्छा अवसर है और घर से दूर भी हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। आप अपने एक बड़े गुरु भाई श्री आज्ञा साहब जी को लिए। ये श्री आज्ञा साहब जी उन आज्ञा साहब जी से अलग हैं जो नेपाल बानेश्वर के एक महान संत हुए हैं, उनसे ये अलग दूसरे श्री आज्ञा साहब हैं। तो इनको साथ में लिए और सबसे पहले सद्गुरु श्री विशाल साहब जी के दर्शन करने के लिए बाराबंकी जिला गए। उन दिनों सद्गुरु विशाल साहब जी तरामा गांव में विराजमान थे। आप उनके दर्शन किए, एक रात रह करके फिर वहीं से आप बुरहानपुर के लिए प्रस्थान किए। आप दोनों 2-3 दिन के बाद बुरहानपुर पहुँचे और वहीं फिर संतों के दर्शन हुए, सेवा सत्संग में वहीं रहते रहे। और उधर 2 संत आपके बड़े गुरु भाई श्री विमल साहब जी, जिन्हें श्री भंडारी साहब के नाम से जाना जाता है, और दूसरे संत श्री कोठारी साहब जी, जिन्हें श्री निहाल साहब जी के नाम से जाना जाता है। ये दोनों संत अभी वर्तमान में, श्री विमल साहब जी तो अभी 2 महीने पहले उनका निधन हुआ, और श्री कोठारी साहब, जिन्हें श्री निहाल साहब जी कहा जाता है, उनका शरीर आज भी है और वे बढ़ारा आश्रम में इस समय विराजमान हैं। तो ये दोनों गुरु भाई गुजरात की ओर से भ्रमण करते हुए बुरहानपुर आए और यहाँ अब कई संत, कई गुरु भाई हो गए। बुरहानपुर कबीर आश्रम में सब संतों के बीच रह करके साधन भजन करने लगे।
श्री अभिलाष साहब जी सुबह ही उठते और उठ करके साफ सफाई में लग जाते। तुरंत स्नान करके आप संतों को स्नान कराने में, पानी खींचने में मदद करते। घंटी बजते ही पाठ पूजा में सबसे पहले पहुँचते, दरी आदि बिछवाते और जब भोजन होता, भोजन के पश्चात आप बड़े बड़े कड़ाह, बर्तन, हंडा आदि लेकर के मांजने के लिए चल देते। एक दिन श्री विमल साहब जी ने आपको बुला करके बड़ी प्रसन्नता से भाव विभोर होकर के कहा कि भैया, हमने तो ये सोचा था कि साधु तो आप बहुत अच्छे होंगे लेकिन सेवा में आगे नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये बड़े घर के बेटे हैं और बड़ी साफ सफाई से और अच्छे ढंग से रहते हैं, मोटे काम करते नहीं, नौकर मजदूर घर में सब काम करने वाले हैं, तो कहाँ ये सब आदत हो पाएगी। साधु तो अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे, त्यागी भी होंगे, लेकिन सेवा में आगे नहीं रहेंगे। लेकिन हमारी वो सारी भावनाएं, कल्पनाएं तो यहाँ देख करके धराशायी हो गईं। आपके कार्यकलापों को देख करके हम देखते हैं कि आप सबसे आगे सेवा में दौड़ दौड़ करके लगे रहते हैं। बहुत खुशी है, ऐसे ही साधक को होना चाहिए। इस प्रकार से संतों के मन में आपके लिए बड़ा प्रेम और अनुराग बना रहता था। ऐसा करते हुए 1-1.25 महीने वहाँ रहे और फिर इधर जन्मस्थान से आपके पिताजी का एक पत्र बुरहानपुर पहुँचा और साथ में गुरुदेव श्री राम सूरत साहब जी का भी पत्र गया। श्री रामस्वरूप साहब जी दोनों पत्रों को पढ़े और फिर आपको बुला करके कहे कि देखो, ये पत्र आया हुआ है, तुम्हारे जन्मस्थान के लोग बुलाए हुए हैं और गुरुजी भी बुलाए हैं। गुरुजी ने लिखा था, मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा। अगर तेज धार उन्होंने बैराग किए कर दिया था। ये श्री निर्मल साहब जी की पंक्तियां हैं। तो आपने पढ़ा और आपका मन तो मजबूत था ही, किसी प्रकार से विचलित होने की कोई बात ही नहीं। आपने कहा कि ठीक है साहब, जाऊंगा और घर के लोगों को समझा दूंगा। श्री रामस्वरूप साहब जी उस नवीन साधक को देख करके सहज ही उनके मन में ये भाव उठा होगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम समझा दोगे या घर के लोग ही तुम्हें समझा देंगे। लेकिन आप कुछ ना बोले और वहाँ से चल दिए। गुरु आश्रम बड़ाहरा आ गए और यहाँ से फिर आपको आते ही फिर जन्मस्थान से लोगों का बराबर आवागमन बना रहता था। और एक दिन जन्मस्थान जाना पड़ा। पिताजी और अन्य लोग, बड़े बड़े कहलाने वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय घराने के लोग आते और बड़े ठाट बाट के साथ घोड़ों पर सवार होकर के प्रतिष्ठित लोग आते। तो एक दिन आपको जन्मस्थान जाना पड़ा और वहाँ जा कर के फिर लोगों से मिले। आपसे मिलने वालों की संख्या बनी ही रहती थी। बड़ा सा बरामदा में आसन लगा और बराबर लोगों का आवागमन बना रहता था और सब आपसे पूछते, सब आश्चर्य करते। कोई कहता है आप साधु क्यों हो गए हो, अभी इस उम्र में नहीं होना चाहिए। तब आप उनको जवाब देते, किस उम्र में होना चाहिए? 75 साल की उम्र में। तो आपकी तो 75 साल की उम्र हो गई है, फिर आप साधु हो जाइए। तब वे चुप हो जाते। इस प्रकार से अन्य अनेक लोग आते जाते रहे और सबको आप जवाब देते। तो पिताजी तो ज़्यादा नहीं समझाते, लेकिन आपकी इन बातों को देख करके सबके मन में बड़ा प्रभाव पड़ता। फिर देवियों के बीच में भी जाना हुआ। उन लोगों में भी बड़े कातर दृष्टि से आपको देखती और कुछ लोग तो आश्चर्य करती कि अरे क्यों गृह त्याग कर दिए। कुछ लोग तो बड़ी भावना से देखती कि अरे अब तो बाबा हो गए हैं और ये तो महान हो गए हैं, दुनिया से विरत होकर के भगवान के भजन में लग गए हैं। इस प्रकार सब अपनी अपनी मना कल्पनाओं के अनुसार सोचते और आपको ऐसा मानते। ऐसा करके 1-2 दिनों के बाद आप वहाँ से वापस चले आए। आश्रम में रहते रहे और गुरुदेव संतों के बीच में सत्संग साधना आपकी चलती रही। निरंतर आप
आगे ही बढ़ते जा रहे थे, जैसे एक पौधा हो और ऐसी ज़मीन पर उसको लगाया जाए जहाँ पर खाद पहले से रही हो, उर्वर भूमि हो, और लगाने के थोड़े दिन बाद ही वो बड़ी तेज़ी से विकसित होता है। बस ऐसे ही आपका जीवन था। पूर्व जन्मों के दिव्य संस्कार लेकर के आप आए थे। गुरु संतों को और फिर कबीर साहब के विचार पा करके आप इतना तेज़ी से आगे बढ़े साधना में कि लोगों को आश्चर्य होता कि आपकी मनः स्थिति इतनी ऊंची और इतनी विशाल कैसे होती जा रही है। आपकी अध्ययनशीलता, आपकी सेवा भावना, आपकी व्यवहार कुशलता, साधना के लिए निरंतर उत्साह, संतों के साथ सुंदर व्यवहार और सोचने की जो नई नई विधाओं से ज्ञान वैराग्य विचार की बातें, ये सबके मन को मोहती थी, सबको प्रभावित करती थी। थोड़ी भी कोई कमी नहीं दिखती थी कि ना आलसी हैं, ना व्यवहार में किसी से अशिष्टता का व्यवहार करते हैं और ना स्वयं के लिए कोई अभिमान है। सब प्रकार से बड़े सुमिष्ट, बड़े ही मनोहर, बड़े ही सुंदर स्वभाव, तो सब आपके लिए बड़ा आदर रखते थे। बड़े बड़े गुरु भाई भी आपसे बड़ा प्रेम करते थे। उन्हीं दिनों बड़हरा कबीर आश्रम में सदगुरु विशाल साहेब जी का भी पदार्पण हुआ। उनके साथ लंबा संत समाज था और सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी का आदेश था कि सदगुरु विशाल देव के दर्शन के लिए उनके पास कोई भीड़ ना लगावें। सुबह की बंदगी होगी, उसी में सब उनके दर्शन करें और अन्य समय में विशाल देव एकांत में रहेंगे। आपको भोजन आदि की सेवा में सहयोग करने की ज़रूरत पड़ी। श्री अभिलाष साहेब जी उन दिनों भंडार सेवा में रहते थे। दोपहर करीब 2 बजे तक आप भंडार में काम करते। इसके पश्चात फिर थोड़ा सा विश्राम करते भोजन आदि के बाद और तुरंत फिर एक आसनी ले लेते, कोई पुस्तक ले लेते, एकांतवास के लिए पास के बगीचे में चले जाते, वहीं रहते। एक दिन आप वहीं बैठे थे और एक सज्जन आए। उन्होंने आपसे पूछा कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं, क्या ज्योतिष साध रहे हैं? वे सज्जन एक पुलिस विभाग के व्यक्ति थे। उन्होंने पूछा कि क्या आप ज्योतिष शोध रहे हैं? श्री अभिलाष साहेब जी ने कहा, नहीं, ज्योतिष नहीं शोध रहा हूँ, वैराग शोध रहा हूँ। तो वे पुलिस के जो थानेदार थे उन्होंने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? आपने बताया कि यहीं पास की कुटिया में। अच्छा, तो आपको वैराग पथ में आए कितने दिन हो गए? आपने बताया बस अभी थोड़े दिन। बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी नए नए साधक नौजवान, उन्होंने अभी पूछ लिया कि विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था। और आश्चर्य, उन्होंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। क्यों अच्छा नहीं किया? कि आपको जिनके साथ ग्रंथि बंधन हुआ है उनको निभाना चाहिए और उनको छोड़ करके आप आ गए हैं, ये उचित नहीं है। आपने कहा कि छोड़ना तो आपको भी एक दिन पड़ेगा। कौन कहाँ रहता है सदैव के लिए? काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। कोई यहाँ सदा के लिए आया नहीं है किसी का साथ निभाने के लिए। नहीं शुभ मार्ग पर चलने के लिए किसी का साथ छोड़ेंगे, अचानक मौत छुड़वा देती है। इसलिए आप ये सब मत सोचिए। वैराग्य जीवन सबसे उत्तम जीवन है और इसके लिए जब जिसके मन में ये भाव और ये बोध, ये ज्ञान अंदर में उत्पन्न हो, उसको अपनी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप का कल्याण करना ये सबसे ऊंचा काम है। इस प्रकार से उनसे कह करके उनको आप विदा किए और अपनी साधना में लगे रहे और फिर वहाँ से वापस लौट आए। एक दिन की बात, जन्मस्थान से एक नाई आया और उसने पिताजी का समाचार देते हुए कहा कि पंडित जी आपको बुलाए हुए हैं। गुरुदेव श्री अभिलाष साहेब जी ने कहा कि मैं यहाँ आश्रम में आया हूँ तो बार बार जन्मस्थान जाने के लिए आया हूँ और जब कभी भी बुला ले वे रुको,
मैं एक पत्र लिख देता हूँ, उसको लेते जाओ। और आप पत्र लिख करके नाई के हाथ में देने लगे। तब तक सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी ने देख लिया कि कुछ दे रहे हैं, आ गए। अभिलाष दास ये क्या है? पत्र नाई के हाथ से ले लिए और पढ़े। तो आपने लिखा था डांट करके घर वालों को कि यहाँ मैं बार बार घर लौटने के लिए नहीं आया हूँ। तो आपने सदगुरु श्री राम सूरत साहब ने श्री अभिलाष साहब जी को डांटते हुए कहा कि पंडित जी बुलाए हैं, घर में लोग दुखी हैं, उस बच्चे की असमर्थ स्थिति है, वो बीमार है और इस हालत में आपसे तुमसे लोग मिलना चाहते हैं और तुम बेदर्द हो करके यहाँ बैठे हो। थोड़ा सा चले जाओगे, उनसे मिल लोगे तो बैराग घट नहीं जाएगा, जाओ। फिर आपने नरम हो करके नाई से कहा कि ठीक है तुम चलो और मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिर आप अपने एक गुरु भाई को श्री निहाल साहब जी को साथ में लिए और जन्मस्थान की ओर प्रस्थान किए। वहाँ आप गए। पुत्र अंबिका प्रसाद काफ़ी असमर्थ स्थिति में था, अस्वस्थ था। उसकी लगभग 2.5-3 साल की उम्र हो चुकी थी। उसको बड़े चेचक निकले हुए थे। उस समय ये मान्यता थी कि चेचक दैवी प्रकोप है और दैवी प्रकोप मान करके लोग उससे काफ़ी दूरी बना के रखते थे। लेकिन उस बच्चे के लिए ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन काफ़ी उससे वो आहत था, शरीर असमर्थ हो चुका था। आप गए और घर के देवियों ने कहा बच्चे से कि देखो बेटा पिताजी आए हुए हैं। और उसने एक बार आंखें खोली और देखा और फिर आंखें बंद हो गई और फिर सदा के लिए वो विदा हो गया। लोगों में कोहराम मच गया, सब रोने चिल्लाने लग गए। आप भी एक किनारे जा कर के बैठ गए। आपके मन में थोड़ा भी कोई शोक संताप नहीं था और वही प्रेम भाव उत्साह से लोगों से बात करते रहे। दूसरे दिन उस बच्चे की जल समाधि के लिए लोग पास की नदी में ले जाने लगे। लोगों ने आपसे भी कहा कि आप भी चलिए। आपने कहा कि मेरी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाएं। एक पंडित जी ने कहा कि आपके वैराग में तो ये सहायक है और आपको चलना चाहिए। तो फिर आप भी तैयार हो करके चल दिए, कमंडल उठाए और सबके साथ हो लिए। जल प्रवाह करके जब लोग वापस लौटने लगे तो एक पंडित जी ने आपसे कहा कि देखो जो एक माता पिता का आधार था बेटा, वो तो सदा के लिए विदा हो गया। अब घर के लोग सब दोहरी पीड़ा में, इस व्यथा में परेशान हैं। तो आप कुछ दिन रह जाइए यहाँ, माता पिता को काफ़ी कुछ सहायता मिल जाएगी, उनका दुख कम हो जाएगा। अतः अब आप कुछ दिन यहीं रहें। तब आप चल रहे थे सबके साथ, उलट पड़े और जोरों से हाथ उठा करके आपने कहा कि देखिए इधर माता पिताजी हैं, इधर भाई लोग हैं और भी अन्य संबंधित लोग हैं। मेरे सामने ही इन सबको कोई तलवार से काट दे, मार दे, तो भी मैं घर में नहीं रह सकता हूँ। मैं जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस कार्य के लिए गुरु आश्रम में गया हूँ, मुझे वो काम करना है। और मुझे अब आप लोग ये आशा मत कीजिए कि मैं घर में बैठ जाऊँगा। आपके ये कठोर वचन सुन करके लोगों में सन्नाटा छा गया। इस बात को सुन करके लोग बाद में यही कल्पना करते, जो लोग नासमझ होते, कम दिमाग के, वे तो कहते अरे ये तो महाकसाई हैं, इनके मन में थोड़ा भी दर्द पीड़ा नहीं है, अपने माता पिता के लिए भी कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन जो वैराग्य की बात को, ज्ञान, त्याग, शांति, साधना, जीवन की नश्वरता और आत्मलीनता, मुक्ति, कल्याण की बात को जो समझता था, वो तो आपकी इन बातों को सुन करके अत्यंत प्रभावित होता और कहता है वो तो महायोगी हैं, जन्मों जन्मों के सिद्ध पुरुष हैं। उनके लिए ये कहना कि जन्मस्थान में रुक जाओ और ये करो वो करो, वो व्यर्थ की बात है। इस प्रकार से आपका शुरू से ही जो तेवर था बोध वैराग्य साधना के लिए, वो अत्यंत महान था। सामान्य लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं। कमजोर साधक के मन में भी भ्रम हो जाता है कि माता पिता को दुख हो तो कैसे न सहायता किया जाए।
लेकिन जो वैराग की बात है वहाँ पर जन्मस्थान और अपने माने हुए संबंधित लोग और फिर दूसरे लोग, इन सब में कोई भेद नहीं रहता है। इसलिए सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी जन्मों जन्मों के महाअवधूत थे, ज्ञानी थे, महामुनि थे, सिद्ध साधक थे, आत्मचिंतक और आत्मलीन पुरुष थे। उन महान संत की बातों को पढ़ना, समझना, उस स्थिति को आत्मसात करना एक बहुत ऊंची स्थिति है। हम सब उस दिशा में आगे बढ़ें। इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष चर्चाएं आगे होती रहेंगी। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।